खुश हूँ आप लोग के बीच में आके। और आधा दिन तनाव मुक्त भी बीतता है सिर्फ उन दोस्तों के बीच जिनको, सबकी बात तो नहीं करूँगी पर शायद देखा नहीं है ज़्यादातर को, पर वो शायद अपनों से अपने बन चुके हैं। 5-6 साल का समय कम तो नहीं होता, नए जुड़ते जा रहे हैं और सबके स्वभाव अपने आशानुरूप ही पाती हूँ। आज बात करती हूँ थोड़ी बातचीत ये कि ट्रम्प कार्ड के सहारे बाजी जीतना, ट्रम्प कार्ड के सहारे बाजी जीतना और वीटो के सहारे कुछ देर परिस्थितियों को टाल देना किसी समस्या का सही समाधान नहीं है, जब तक कि आपके पास असली पत्ते और असली समाधान ना हो। फूड फॉर थॉट। सोचिए, कभी कभी आपको दिया करूंगी कि सोच के देखिए कि कितना सच है। दूसरा सच ये है कि ये भी फूड फॉर थॉट है कि अगर गीता बोल सकती, गीता ये नहीं गीता कोई गीता, महाभारत रामायण महाभारत वाली गीता, अगर गीता बोल सकती तो उसने बताया होता कि कितनों ने उसके ऊपर हाथ रखकर झूठी कसमें खाई। तो ये तो थी दो छोटी छोटी बातें जिन पे सोचिएगा और फिर बताते रहिएगा अपनी राय। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। कविता पे तो आप राय देंगे ही, लेकिन अगर मैं कोई फूड फॉर थॉट दे रही हूँ तो इन बातों के लिए आपका क्या कहना है, बताते चलिए और अपने विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते चलिए। अब मेरी पहली कविता, प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार, हर कोई हैरान था, मन ही मन परेशान था। अजीब कविता थी, बड़ी बड़ी कला प्रदर्शनियों में महंगे महंगे दाम में बिकने वाली मॉडर्न आर्ट के चित्रों की तरह, जिसके हर दर्शक को भले ही सिर पैर न समझ में आ रहा था पर गर्दन यूं हिला रहा था मानो न हो बड़ा उससे कोई कला का पाखी, मन चाहे मोल चुका रहा था। और यहाँ भी रचनाकार मुस्कुरा रहा था, कोई उसे प्रेम कविता तो कोई व्यंग, और हद तो तब हुई जब कोई उसे राजनैतिक विद्वेष जनित कविता बता रहा था। जितने मुंह उतनी बातें, कवि समाज की नई नई घातें। और वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त कविता आज अंतरराष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में भेजी जा रही थी और कूड़े के ढेर में नकार दी गई हजारों सार्थक रचनाएं कराह रही थी, रोती जा रही थी। साहित्य जगत का हाल, हर जगह की सच्चाई यही है। मेरी दूसरी एक छोटी सी कविता है, यादें। यादें क्या सिर्फ सुनहरी होती हैं? चले गए लोगों को क्या सिर्फ उनके जन्मदिन पर या मृत्यु दिवस पर ही याद करते हैं, या ये महज एक रिवायत है, यंत्रबद्ध, मैकेनिकल, चंद पुष्प अर्पित करने की, चंद यादें बांट आने की? पर नहीं, यादें भी जुड़ी हैं अपने कष्ट से, सुख से। हर कष्ट में, हर सुख में आंख भर आती है तुलना अतीत और वर्तमान की। हर दुख में सर पर हाथ रख माँ तुम चली ही आती हो। देखा जाए तो यादें सिर्फ तुलना है, देखा जाए तो यादें सिर्फ तुलना है, अतीत और वर्तमान की। अतिथि की तरह आती हैं और हवा की तरह उड़ जाती हैं। ये तो था यादों को देखने का एक अलग नजरिया। सोचते रहिए, अलग नजरिया बताते रहिए और खुद भी अभिव्यक्त करना सीखिए। और तीसरी एक हास्य कविता सुनाती हूँ। बताओ तो मैं क्यों ना अपना सुखी विवाहित जीवन फेसबुक पर टांगाऊं, क्यों ना 2-4 को ऐसा करने के लिए उकसाऊं। फोटो खिंचाने के बहाने ही सही, जोड़े करीब तो होंगे। यकीन मानो ऐसे ही एक प्लास्टिक की मुस्कान असली में तब्दील होगी। मैं क्यों न रो रो कर अपनी लड़ाई के किस्से लोगों के बीच परोसाऊं। एक और वाक युद्ध मैं उसे रुलाऊं और खुद भी रो जाऊं।
यकीन मानो जग जाहिर की शर्मिंदगी बेकार न जाएगी, फिर से युद्ध के बाद शांति आएगी। घुट रहा होगा जो भी सीने में, बाहर आ ही जाएगा। मांगी जाएंगी माफियां, प्यार फिर पनप जाएगा। मैं क्यों न खुद के बच्चों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ की फोटो फेसबुक पर चेपाऊं, वीडियो बनाऊं, दिल जलाऊं, सबको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर जाऊं। इधर उधर उड़ाया जाता धन वर्षगांठें मनाने में काम आएगा। यकीन मानो दिखावा एक दिन असल में तब्दील हो जाएगा। यकीन मानो दिखावा एक दिन असलियत में तब्दील हो जाएगा। शुरुआत नाटक से करिए और असलियत तक पहुंचिए। फिर से चलती हूँ और झेलते रहिए, देखते रहिए रश्मि उर्फ मधु को। फिर मिलेंगे। नमस्ते।